जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसी घटना पे बात करेंगे जिसे सुनकर आपका रिश्तों से विश्वास शायद उठ जाए। दोस्तों, क्राइम की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके इस पृथ्वी के सबसे पवित्र रिश्ते से शायद विश्वास उठ जाए। दोस्तों, ये कहानी सन 2018 की गुजरात के पाटन जिले के कल्याण गाँव की है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात प्रदेश के पाटन डिस्ट्रिक्ट के कल्याण गाँव, जिसमें एक पटेल परिवार रहता था। पटेल परिवार जिसमें 6 सदस्य थे और बहुत हंसी खुशी इनका पूरा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे जिनका नाम था नरेंद्र पटेल, उनके बेटे जिनका नाम था जिगर पटेल, और नरेंद्र की बेटी जिनका नाम था किन्नरी पटेल, और उनकी माँ मधु पटेल, और जो उनका बेटा जिगर पटेल था उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम था भूमि पटेल, और जिगर की एक 14 महीने की बेटी थी, यानी कि जिसका नाम था माही पटेल। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र पटेल का अहमदाबाद में ज्वेलरी शॉप था, ज्वेलर का इनका व्यापार था। बेसिकली इनकी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री भी थी और बहुत अच्छे व्यापारी थे ये अपने इलाके के। इनके घर पैसे रुपए की बिल्कुल कमी नहीं थी, फैमिली पूरी तरह से स्टेबल थी। इनका बेटा जिगर पटेल पूरी पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके वो अपने पिता के बिजनेस में साथ दे रहे थे। अपने पूरा पिता के बिजनेस संभालने के लिए, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वो भी सुबह काम पे जाते अपने ही पिता के ऑफिस और फैक्ट्री में, और शाम को वापस आते। इनकी बेटी किन्नरी पटेल जो कि डॉक्टर MBBS की पढ़ाई करके वो अब डेंटिस्ट बन चुकी थी, और वहीं गुजरात में उनका क्लिनिक था जो कि बहुत अच्छा चलता था। दोस्तों, जिगर पटेल की शादी हो चुकी थी, जिनकी शादी हुई थी जिनसे, उनका नाम था भूमि पटेल। और भूमि पटेल भी पेशे से डॉक्टर थी, और डॉक्टर वो भी डेंटिस्ट थे, यानी कि किन्नरी पटेल और भूमि पटेल दोनों डेंटिस्ट थे। जिगर की एक 14 महीने की बेटी थी जिसका नाम था माही पटेल। दोस्तों, सारी चीज़ें एकदम ठीक चल रही थी, इनका परिवार एकदम हंसी खुशी, सब ठीक है। सन 2018 में अचानक जिगर की तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत वो भी ऐसी खराब जिसको कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया। जिगर को अचानक घबराहट होने लगता, उसका गला सूख जाता, उसकी आंखों के सामने कुछ दिखता नहीं, उसको माइनर दिल के दौरे पड़ने लगे। फिर ये डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर टेस्ट लिखता, सारे टेस्ट नॉर्मल आते। कोई डॉक्टर कुछ नहीं पकड़ पाया कि आखिर जिगर पटेल को हुआ क्या है। उसके बाद से फिर वो घर आते हैं, फिर कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उन्हें यही माइनर दिल का दौरा पड़ता और आंखों के सामने अंधेरा और गला सूख जाता। गला हमेशा सूखने के कारण जिगर पटेल हमेशा अपने पास एक बोतल लेके चलते हैं और उसमें ग्लूकोज का पानी बनाते हैं जो हमेशा पीते रहते हैं। दोस्तों, परंतु ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, उन्हें हमेशा ये समस्या होना पड़ता, और माँ बाप बहन पत्नी उनकी 14 महीने की बेटी सब परेशान कि आखिर जिगर को हुआ क्या है। पैसा की कमी होने न कारण उनका परिवार एक से एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर को जिगर को दिखाया, परंतु किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं पकड़ पाया कि आखिर जिगर को हुआ क्या। दोस्तों, इसी के साथ इस परेशानी, इस घटना के साथ साथ 7-8 महीने बीत गए। जिगर ऐसे ही परेशान था। अब इनका परिवार पूरी तरह से हार गया था कि अब डॉक्टर से कुछ नहीं हो पाएगा। अब उन्होंने रास्ता चुना या उपाय सूझा कि अब हम पूजा कराएंगे, जिससे शायद क्या पता चीजें ठीक हो जाए। 2018 साल बीता, आया सन 2019 में 4 मई 2019 को इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम गांव जाएंगे, अपनी कुल देवी के यहाँ पूजा कराएंगे, जिससे शायद जिगर की ये समस्याएं ठीक हो जाएं। 4 मई को ये जाते हैं, नरेंद्र पटेल के बड़ी भाई के यहाँ ये लोग रुकते हैं, पूरी फैमिली। 5 मई को सभी लोगों का गाँव निकलने का प्लानिंग था। 5 मई को सुबह सब लोग उठते हैं और सब लोग रेडी होने में लग जाते हैं। परंतु 5 मई के सुबह तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे अचानक जिगर को फिर दौरा पड़ता है, और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगता है। जिगर उसके बाद तुरंत सोचते हैं कि मुझे हॉस्पिटल निकलना चाहिए। हॉस्पिटल के लिए अभी वो तुरंत जैसे ही निकलते हैं तैसे उनकी बहन किन्नरी उन्हें रोक देती है। किन्नरी रोकती है, कहती है कि भाई तुम परेशान ना हो, मेरे पास एक दवा है जो मैं लाई थी शहर से, वो तुम खा लो, उससे तुम ठीक हो जाओगे। जिगर पटेल बिल्कुल मना करते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ दिखा के आऊँगा, उसके बाद मैं दवा खाऊँगा। परंतु उनका ये हार्ट बीट और तेज बढ़ जाता है जिगर का, और मजबूरी में, और बहन ने एक आध बार और प्रेशर बनाया, जिसके बाद से जिगर पटेल ने वो दवा खा ली। दवा खाने के बाद वो वहीं बेहोश हो गए। गाड़ी के पास जाते जाते बेहोश हो गए, और जैसे ही और उन्हें घबराहट हुई, वो सोचे कि तुरंत हॉस्पिटल जाए। गाड़ी के पास गए, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाली और देखे कि चाबी नहीं है जेब में। हालांकि चाबी हमेशा ये जेब में लेके ही चलते थे अपनी गाड़ी, परंतु उस दिन उनकी जेब में चाबी नहीं थी। उसके बाद से ये वहीं गाड़ी के सामने बेहोश हुए। तब तक इनके पत्नी भूमि पटेल ने देखा कि ये गिर गए नीचे। वैसे ही भूमि पटेल भागते हुए इनके पास आई। उसके बाद वो चिल्लाने लगी। लगभग सारे परिवार के सभी सदस्य आए। सब लोगों ने फिर गाड़ी की चाबी ढूंढी, नहीं मिली। फिर वो किसी तरह इमरजेंसी में दूसरी गाड़ी से जिगर पटेल को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ने, डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, यानी कि जिगर पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये घटना 5 मई 2019 की। परिवार पूरा सदमे में।
इनकी पत्नी भूमि का रोते रोते हालत खराब, माँ बाप का रोते रोते हालत खराब। डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसके बाद पोस्टमार्टम किया जाए, परंतु हमारे भारतीय समाज में अधिकतर लोग पोस्टमार्टम से बचते हैं। ऑटोप्सी इसलिए भी कराया जाता है कि अगर किसी को मौत पे संदेह होता है तो लोग पोस्टमार्टम कराते हैं, और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर कोई बॉडी का ऑर्गन ठीक है तो वो किसी को डोनेट किया जा सकता है। परंतु इनके पिता उधर के काफ़ी पैसेदार आदमी थे, इन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। उसके बाद शव को घर लाया गया, उनकी अंतिम जो भी संस्कार होते हैं अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद से घर में मातम का माहौल था ही, सब लोग दुखी उदास थे ही। इनके मरने के 25 दिन बाद यानी कि तकरीबन 30-31 मई की फिर घटना है कि भूमि पटेल को सेम ऐसे ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसे भी हार्ट अटैक की तरह से दौरे पड़ने लगे, उसके भी आंख के सामने अंधेरा छाने लगा और वो भी बेड से उठ नहीं पा रही थी, उसका भी गला एकदम सूख गया। ये बात तुरंत वो अपने ससुर नरेंद्र पटेल और सास को बताती है। उसके बाद तुरंत इसको भूमि पटेल को ये लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाती है, भूमि पटेल को एडमिट कर दिया जाता है। भूमि पटेल की कंडीशन बहुत ही सीरियस रहती है। हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया जाता है, परंतु उस समय घर पे 2 लोग रहते हैं, एक नरेंद्र पटेल, एक किन्नरी पटेल और एक इनकी छोटी सी 14 महीने की बेटी। 14 महीने की इनकी बेटी जिसका नाम था माही पटेल। उसके बाद किन्नरी पटेल कुछ देर बाद, 1 आध घंटे बाद अपने पिता नरेंद्र पटेल से आके कहती है कि माही पटेल यानी कि वो 14 महीने बच्ची को भी वैसे ही दौरे आ रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र पटेल एकदम घबरा जाते हैं, तुरंत उसे उठाते हैं, फिर उसी हॉस्पिटल ले जाते हैं जिस हॉस्पिटल उसकी माँ एडमिट रहती है। वहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टर इसे चेकअप करने के बाद डॉक्टर फिर घोषित कर देते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि ये अभी दुनिया में नहीं रहेगी। अब ये सुन के तो नरेंद्र पटेल और उनकी पत्नी और उनके परिवार के सभी सदस्य एकदम हैरान और वो बेचारे स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर हमारे परिवार में ऐसा क्या हुआ है कि एक करके एक सब लोग मरते जा रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम की डिमांड डॉक्टर द्वारा की जाती है, परंतु फिर नरेंद्र पटेल मना कर देते हैं और वो कहते हैं पोस्टमार्टम हम नहीं कराएंगे। उसके बाद फिर उस बच्ची को ले जाया जाता है, उसको दफना दिया जाता है, क्योंकि बच्ची अभी छोटी है, 14-15 महीने की, दफना दिया जाता है। इसी के साथ भूमि पटेल की कंडीशन में थोड़ा सुधार आ रहा था। 3 दिनों बाद भूमि पटेल को डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है। वो बेचारी एकदम बेहोश और गुमसुम एक कोमा टाइप की रहने लगी। जिसने अपना पति, अपनी 14 महीने की बेटी अपनी आंखों के सामने 1 महीने के भीतर खो दिया, वो बेचारी क्या बोले। नरेंद्र पटेल कहते हैं अपनी बहू से कि तुम कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, यहाँ रहोगी तो तुम्हें जिगर और माही की याद आएगी, जिससे तुम और परेशान हो जाओगे। उसके बाद इनके मायके से लोग आते हैं और भूमि पटेल को मायके लेते जाते हैं। परंतु यहाँ एक चीज ट्विस्ट वाली है दोस्तों। नरेंद्र पटेल उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर क्या ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे परिवार के 2 सदस्य की मृत्यु हो गई। उसके बाद नरेंद्र पटेल जब अपनी बेटी किन्नरी को देखते हैं तो किन्नरी बहुत खुश दिखती है, जबकि ये उस परिवार में 1 महीने में 2 मौतें हुई। उसके बाद भी किन्नरी इतनी खुश थी, अभी मौत को हुए सिर्फ 1 हफ्ता बीता था। किन्नरी अपने दोस्तों से बात करती, पार्टी जाती, क्लब जाती, और जिस दिन उस 14 महीने की बच्ची को दौरे आते उस दिन भी किन्नरी बहुत खुश थी। ये देख के नरेंद्र पटेल के मन में हजारों सवाल पैदा होते हैं, परंतु आखिर वो करे तो क्या करे। नरेंद्र पटेल ने फिर सारी कुछ सोच पूछ के एक दिन किन्नरी पटेल को बुलाया और पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल उदासी नहीं दिखती है, क्या तुम्हें अपने भाई और भतीजी के जाने का कोई गम नहीं। किन्नरी पटेल कहती है, उसके बाद किन्नरी साफ तौर पे सारी चीज़ें बता देती है। वो कहती है बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैं नहीं अपने भाई और भतीजी को मारा है। ये सुन के मानो नरेंद्र पटेल को भी दिल का दौरा पड़ा, परंतु मरे नहीं। उसके बाद से बेचारे नरेंद्र पटेल एकदम सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, अपने मैं बेटे के गुनाहगार को सजा दिलवाऊं कि बेटी को जेल भेजाऊं। परंतु अंत में नरेंद्र पटेल ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं बताऊंगा। नरेंद्र पटेल तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवा देते हैं। कंप्लेन करने के बाद पुलिस आती है, किन्नरी को उठा के ले जाती है। उसके बाद किन्नरी से जब पूछताछ किया जाता है तो वो अपने सारे गुनाह कबूल करती है और वो बताती है कि मैंने अपने भाई, अपनी भतीजी और अपनी भाभी को भी मारने की कोशिश की। पुलिस पूछती आखिर क्यों और कैसे। किन्नरी बताती है कि एक जहर का बीज आता है, मैं पेड़ का नाम नहीं बता सकता। मैं जब कई आर्टिकल्स पढ़ा तो कहीं मेरे को नाम मिला, परंतु एज अ प्राइवेट मैटर उसका नाम नहीं बताया जा सकता। उसके बाद किन्नरी बताती है कि मैं वो जहर का बीज कहीं से किसी गांव से एक ड्राइवर से मंगवाई थी और मैं डॉक्टर हूं तो मुझे आसानी हुई मंगवाने, जिससे मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसी जहर दूंगी जो धीरे धीरे इनके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करेगा और जिससे इनकी मौत हो जाएगी आने वाले समय। उसके बाद किन्नरी बताती है कि मैं वही बीज डेली सुबह पानी में डालती, खौलाती और वो पानी देती अपने भाई को पीने के, जिससे धीरे धीरे पीने के 10-15 दिन बाद इनकी तबीयत खराब होने लगी।
पर फिर उसे समझ में आया कि इस बीज के पानी को देने से 1 साल 1.5 साल लग जाएंगे मौत आने में। फिर उसने सोचा कि मैं साइनाइड दूंगी। साइनाइड बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है दोस्तों, और साइनाइड मैं और आपके जैसा कोई आम आदमी खरीद भी नहीं सकता। तो वो खरीदने के लिए किन्नरी करती क्या है कि ज्वेलरी शॉप पे जाती है। साइनाइड का यूज गोल्ड सोने को चमकाने के लिए भी किया। किन्नरी ने इस तरह से अपने परिवार के 2 अपने ही भाई भतीजी की हत्या की और अपनी भाभी की हत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद से इनके ऊपर पूरी तरह से ट्रायल किया जाता है। उसके बाद से पाटन सेशन कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पाटन सेशन कोर्ट ने 4 अप्रैल 2022 को इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद से हाई कोर्ट में अपील किया गया। हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2023 को पाटन सेशन कोर्ट के डिसीजन को सस्पेंड किया और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उसके 3 दिन बाद इन्हें बेल मिल गया और ये बेल पे बाहर आ गए। परंतु बेल भी इन्हें इस कंडीशन पे मिला कि ये शहर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, अपने पासपोर्ट जमा करेंगी और जब भी कहीं जाएंगी कोर्ट से परमिशन लेके। उसके बाद भी किन्नरी पटेल पासपोर्ट नहीं जमा के, इनका पूरा इंटेंशन था कि वो इस देश छोड़ के चली जाएं। परंतु अभी भी हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, वो अभी भी गुजरात में रह रही और अभी बेल पे वो बाहर है। दोस्तों, सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी 2019 के बाद आज 2025 आ गया है, इसके बाद भी आज तक उसे सज़ा नहीं मिली कि इस पे केस चल रहा है। ये हमारा न्यायिक व्यवस्था है। दोस्तों, ये घटना बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट मिले या फिर आप सिर्फ अपना समय गंवाएं। मेरा मेन मकसद ये है कि आप जागरूक हों और लोगों को जागरूक जरूर करें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ओनली फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि ये सगी बहन क्या कर दी इस घटना में आप खुद ही जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें और सतर्क रहें। फिर मिलते हैं एक नए केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।